हाय दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के ये 4 अनमोल कथा जिसने भी सुनी उसके जीवन के सारे दुख दरिद्र दूर हो गए, उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध के 4 उपदेश ध्यान से सुनना, सुनने के बाद इस 4 उपदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के 4 उपदेश। पहला उपदेश, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दान का महत्व समझाते हुए बोले, दान के साथ मन का होना भी आवश्यक है। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था, जिसे जो देना होता था वह कटोरे में डाल देता था। वर्षों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या बसंत, वह बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता और जब शाम का अंधेरा होने लगता तो वह उठकर चला जाता। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। लेकिन वह भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाता था। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता, मुंह से कुछ भी याचना नहीं करता था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, भारी भरकम शरीर और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसने समझ लिया कि वह कोई धनी व्यक्ति है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने भिखारी की ओर देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो। फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वह भिखारी हरकतें देख रहा था। उसने आओ न देखा, ताव न देखा। सिक्के को उठाकर उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, यह ले लो अपनी दौलत, मुझे तुम जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी के पैर के ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों को देखा, उसकी भाव भागिमा को देखा। तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पढ़ी बात याद आ गई। जिस दान के साथ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस दान के साथ दानदाता अपने दिल को नहीं देता वह दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं है वह करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का दूसरा उपदेश। एक बार भगवान बुद्ध अपना चतुर्मास पाटलिपुत्र में व्यतीत कर रहे थे।
उनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन की बात है कि प्रवचन के समय उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने कहा, वह देखो, सबसे पीछे दुबला सा फटे हाल जो आदमी बैठा है, वह दुनिया का सबसे अधिक सुखी है। यह सुनकर आनंद की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, अच्छा, अभी बताता हूँ। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति मांगी, किसी ने अपने दुश्मन पर विजय मांगी, किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ ना मांगा हो। अंत में उस फटे हाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने उससे पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसने कहा अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी भी नई चाह ही पैदा ना हो। मैं ऐसे ही अपने को बड़ा सुखी मानता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब देख सुनते हैं तीसरा उपदेश। भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो आया और वह अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता और भांत भांत की सुगंध पैदा कर देता। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आओ, भांत भांत की सुगंधों का साक्षात्कार करोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी, वह जिससे सोने को कसता था। वह एक फूल को अपनी कसौटी पर कसकर देखता और मुंह पिचकाकर दूसरे पौधों की ओर रुख कर देता। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया। माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया है। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठा उठा कर सूंघता और निराश होकर रख देता था। संभवतः वह सोने में भी सुगंध को खोज रहा होगा।
उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितनी कि सुनार को बगीचे में लगी थी। दोस्तों, वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियां हैं। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? आपने इस छोटे से उपदेश से क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब सुनते हैं चौथा उपदेश। सिद्धार्थ बुद्धित्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिपूर्ति बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो केवल अशब्द ही कह रहे हैं, केवल अशब्द ही बोल रहे हैं। अगर ये लोग पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मारे क्रोध के कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले 10 साल पहले यदि ये लोग ही 10 साल पहले यदि ये ही लोग गाली देते तो मैं इन्हें गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन सबका ढह चुका है। क्रोध नाम की कोई चीज ही नहीं रह चुकी है। अशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि गांव में कुछ लोग अशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया कि वहां के लोग फूल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा कि फिर मैंने क्या किया था। शिष्यों ने बताया कि आपने सारे फूल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी थी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा। शिष्यों ने बताया कि गांव में बांट दी होगी। ये लोग शब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती है, उस पर वस्त्र जरूर टांगे जाते हैं। दोस्तों, ये 4 छोटे उपदेश से आपको क्या सीख मिली? आपने इन 4 उपदेशों से क्या जानकारी हासिल की? इन 4 उपदेशों से आपके जीवन में क्या बदलाव आया या क्या बदलाव आ सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या हम ये 4 उपदेश जन जन तक पहुंचा करके सबके मन को सुख शांति प्रदान कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये कहानी, ये उपदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर ये भगवान महात्मा बुद्ध के 4 उपदेश आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं आप। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।